आजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। रात के 9:32-33 हो चुके हैं और रात के इस वक्त हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम अब तक सुबह से लेकर शाम तक, या कुल मिला के कहें पिछले 24 घंटों में क्या कुछ बड़ा दुनिया में हुआ, उस पर हमारी खास नजर रहती है। उनको तफसील के साथ आपके सामने पेश उन वाक़ात को पेश करते हैं प्रोग्राम अब तक में। और आज प्रोग्राम अब तक की शुरुआत एक बार फिर सियासत और सियासत जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर की सियासत में फारूक अब्दुल्ला के बयानात। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं और फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कल ही कपिल सिब्बल के साथ एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बड़ा डिटेल इंटरव्यू दिया और उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क इंडिया अलायंस की बात करते हुए बताया कि सीट शेयरिंग पे जल्दी कोई फैसला न किया गया तो मामला संगीन हो सकते हैं। और कल ममता बनर्जी की बड़ी तारीफें करते हुए बताया कि ममता बनर्जी सब कुछ अपनी सरकार, अपनी सियासत दांव पे लगा रही है। लेकिन आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग की बात भी की और जम्मू कश्मीर की सीट शेयरिंग की बात करते हुए बताया कि यहां तो इतना कोई बड़ा मामला ही नहीं है। सीट शेयरिंग यहाँ बाई हाथ का खेल है और किसी भी वक्त हम ये कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासत में अब नए पड़ाव हैं और इस पड़ाव में सभी को कहीं न कहीं आने वाले दिनों की सियासत पर नजर रखते हुए, आने वाले दिनों की हालात पर नजर रखते हुए हमें अपना मफहूम जो है वो सामने रखना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला जम्मू में थे और जम्मू में आज मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सियासत की। तो साफ जाहिर है मीडिया सामने हो तो मीडिया जो अब बड़ा इवेंट होने जा रहा है राम मंदिर का, तो उस पर बात न करें। तो सबसे पहले सीट शेयरिंग पे बात की गई। सीट शेयरिंग पे फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पे क्या है आपका रद्द अमल, क्या आप इत्तेहाद कर रहे हैं, तो इस इत्तेहाद में किसको कितना मिलेगा। तो फारूक अब्दुल्ला का जवाब सुनिए, किसको देने के मूड में है, किसको ना देने के मूड में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद की कई तरह की बातें भी की जाती हैं। तो फारूक अब्दुल्ला को सुन लीजिएगा बराह रास्त और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव की तरफ। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। Are you having? We have no problem. We have no problem. No, Omar has told you the other day. We have no problem at all the talks have begun. with the sharing of the seats. The talks have begun, sir. So it seems that national conference is going to suffer more because you have won 3 seats in Kashmir, and if you have to go for the coalition, then you have to sacrifice at least 1 to 2 seats to other parties. Why? This will be dependent on when we talk to them. And I'm sure we'll sort this out. We have no difficulties sorting it out. None. We have never had them before. We'll not have them now. Sir, is National Conference ready to make sacrifices when it comes to the alliance? The question is, why do you ask such a question? Because you are from When the I've National said already to you that we are going to settle the things between us. No, just. फारूक अब्दुल्ला पूछा गया कि क्या कोई किसी सीट की कश्मीर में कुर्बानी दोगे, तो उसका कहना कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, हम सेटल कर लेंगे। और साथ में ये भी पूछा कि हम तो तैयार है सॉर्ट आउट करने के लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराना नहीं है, फारूक अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन सवाल था राम मंदिर का, तो राम मंदिर के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला का जवाब था कि राम क्या सिर्फ एक ही वहीं पे ही, पूरी दुनिया में जब राम है तो राम भक्तों की बात अगर की जाती, दुदावतनामे वगैरह इरसाल किए जाते, उसमें हर जगह मुल्क में राम है तो राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य इंसाफ का होता है। राम राज्य ये नहीं होता है जो बीजेपी वाले बता रहे हैं। तो बीजेपी की लगातार नुक्ताचीनी की, आज भी बताया कि बीजेपी वाले जो राम राज्य बता रहे वो हकीकत में नहीं है, वो उनकी सियासत है। राम राज्य का मतलब है कि हर तरफ अमन हो, शांति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और इस प्यार मोहब्बत में राम सिर्फ एक जगह नहीं है, राम एक मंदिर में नहीं है, राम हर जगह पे है, हर मंदिर में, हर दिल में है। तो फारूक अब्दुल्ला को राम राज्य और राम मंदिर पर सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं। राम सिर्फ उस मंदिर में बसता है क्या? राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है। जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए, राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूं उम्रा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है?
इन्विटेशन तो सर इसमें इनविटेशन जो है इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है। आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियां डाली जा रही हैं, कौन डाल रहा है, कौन संस्था है जो डाल रही है, बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं। लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। देखिए, लेकिन कांग्रेस ने सुनिए, डिक्लाइन ये किया, अपने तो आपको तक लगता है है ये उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी को जोर नहीं है। सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। चलिए, ये फारूक अब्दुल्ला थे, राम राज्य की बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे, और मीडिया के नुमाइंदों को सवालों का जवाब देते पूछ भी डाला कि क्या बताइएगा, राम कहाँ नहीं है, यहाँ के मंदिर जो क्या उनमें राम नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला ने सवाल पूछा। यूं कहें तो सबकी बोलती बंद कर दी। राम की बात करते हुए आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं, किसी की बोलती भी बंद कर सकते हैं, और पॉलिटिकल स्टालवार्ट माने जाते हैं। लेकिन आपको बताते चले, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज्जर कॉन्फ्रेंस की थी, और इस गुज्जर कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुद्दत बाद बहुत से लोग बता रहे थे कि गुज्जरों को याद किया गया, और साफ जाहिर है इन दिनों कुछ मामलात हैं गुज्जरों के भी, और इन मामलात पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज बीजेपी ने भी गुज्जरों की बात की, और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने जब आज अपनी तकरीर जम्मू में की, तो अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने गुज्जरों की बात भी की, और साथ साथ में उनने ये धर्म की सियासत वालों की भी बात की। और रविंद्र रैना ने बताया कि 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब सबका साथ सबका विश्वास वाला नारा दिया, तो उस पर अमल भी हुआ, और वही अमल है कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ गुज्जर बकरवाल तबका भी तरक्की कर चुका है, जबकि माजी में गुज्जर बकरवाल तबके के लोग पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस्तेसाल का शिकार रहे। इस तबके को सबजबाग दिखाए गए और सिर्फ एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके फर्जंद यानी उमर अब्दुल्ला ने गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों की जो कल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, वो इस और उसमें उनका एतराफ़ भी वो इस बात की अक्कासी है कि अब इन तमाम पार्टियों को ये नजर आ रहा है कि गुज्जर बकरवालों को अब मजीद बेवकूफ़ या कमज़ोर नहीं बनाया जा सकता है। रविंद्र रैना ने खिताब के दौरान बताया कि हक और इंसाफ की लड़ाई मिलकर लड़नी है, और 2024 में गुज्जर बकरवाल तबका बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, और करारा जवाब देगा उन लोगों को जो डिविजनल सियासत, जो बाइफरकेटेड सियासत, जो कम्युनल सियासत और जो इस तरह की सियासत कर रहे हैं। रविंद्र रैना को ही सुन लीजिएगा कम्युनल सियासत की बात करते हुए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये देख रही है एक जन सैलाब पूरे जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गुज्जर बकरवालों की, एससी समाज की, ओबीसी समाज की याद आ रही है। अभी और ज्यादा आएगी, अभी और चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, लेकिन इनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। लोग इनको जानते हैं, इन्होंने कितनी तबाही जम्मू कश्मीर की है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये लोग आएंगे हिंदू और मुसलमान और सिख के बीच में जहर खोल के ये राजनीति करेंगे। इस षड्यंत्रकारी राजनीति से हमने बचना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, 2024 के लोकसभा के चुनावों का हमने संकल्प लेके जाना है कि जिस मोर्चे के हम कार्यकर्ता हैं, वो जम्मू के हो या वादी कश्मीर के हो, अपनी अपनी सेक्शन में, अपने अपने वर्ग में हर घर तक पहुंचने का हम काम करेंगे, ताकि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें जीतकर हम नरेंद्र मोदी साहब को गिफ्ट दें और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना जम्मू में बात कर रहे थे। जम्मू में पब्लिक सभा में, पब्लिक गैदरिंग में अपने मंशूर की बात भी कर रहे थे, अपोजिशन को ललकार भी रहे थे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं अब तक सनम के साथ
पौने 9 बजने वाले एक छोटा सा तजारती पौने 10 माफ कीजिएगा पौने 10 बजने वाले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं। तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे। खिते पीर पंचाल से लेके जम्मू कश्मीर के दूसरों खितों पर हमारी नजर रहेगी और आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का कोई बंदा इसराइल गया है या नहीं, ये भी अब तक में रहेगा, लेकिन तजारती वक्फे के बाद।